नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल ग्रंथ पर स्वागत है। कृपया वीडियो को एंड तक देखें। दोस्तों, पुराणों और ग्रंथों में लिखी ये बातें जो कलयुग के बारे में बताई गई थी, वह आज सब सच हो रही हैं। दोस्तों, वैष्णव धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ विष्णु पुराण है, जिसमें सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु की लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसमें भगवान विष्णु के कल्कि अवतार का उल्लेख किया गया है। जब धरती पाप के बोझ तले दब जाएगी और इस धरती पर अपार पाप होंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर धरती पर आएंगे और इस धरती को पापियों से मुक्त कराएंगे। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। संतुलन ना बिगड़े, इसके लिए इंसान को समय समय पर चेतावनी भी दी जाएगी, लेकिन वह उसको भी अनदेखा करेंगे। मनुष्य के बारे में जो बातें विष्णु पुराण में कही गई हैं, उसे जानकर तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। सबसे पहले, कितनी होगी कलयुग में मनुष्यों की आयु। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मनुष्य की आयु सीमा धीरे धीरे घटती जाएगी और अंत में मात्र 20 साल रह जाएगी। छोटे छोटे बच्चों में बढ़ रही गंभीर बीमारियां, वायरस और घटती आयु सीमा क्या इस तरफ इशारा नहीं कर रही है कि एक समय ऐसा आ ही जाएगा? कलयुग में लोगों के बाल अल्पायु में ही सफ़ेद होने लगेंगे और 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे। कैसे होंगे धर्मगुरु? पुराणों में बताया गया है कि चालाक और लोभी व्यक्ति को कलयुग में विद्वान माना जाएगा। ऐसे लोगों को ही धर्मात्मा भी माना जाएगा। शास्त्रों और वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। सभी धर्मगुरु अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करेंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। विवाह के बारे में लिखी है यह बात। कलयुग में विवाह एक प्रकार का समझौता होगा। लोगों में एक दूसरे के प्रति समर्पण और सम्मान का कोई भाव नहीं होगा। आज जिस तरह से विवाह हो रहे हैं, वो परिवार चलाने के लिए ना होकर सिर्फ एक समझौता किया जा रहा है। जो सबसे ज़्यादा दहेज देगा, उसका ही विवाह होगा। यह एक प्रकार का समझौता ही तो है। इस तरह से होगी परेशानी। विभिन्न प्रकार के रोग, सर्दी, गर्मी, बरसात और ऋतुओं के परिवर्तन से लोग परेशान और दुखी होंगे। बिना मौसम के बरसात, ठंड, गर्मी से फसल बर्बाद हो जाएगी। नदी, तालाब, जलाशय सब सूख जाएंगे। जल के बिना धरती फटने लगेगी और लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसने लगेंगे। किसानों की फसल अच्छी ना होने के कारण वह आत्महत्या करेंगे। इसलिए पानी बचाएं, क्योंकि जल ही जीवन है। ऐसे लोग कहलाएंगे गुणी। कलयुग में जिस व्यक्ति के पास धन नहीं होगा, वह अधर्मी, अपवित्र और बेकार माना जाएगा, और जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा, वह उतना ही गुणी माना जाएगा। और कानून, न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर लागू किया जाएगा। व्यक्ति के अच्छे कुल की पहचान सिर्फ धन के आधार पर ही की जाएगी। धन के लिए वह अपने रिश्तेदारों और दोस्तों तक का खून बहाने में हिचक नहीं महसूस करेंगे। देखा जाए तो आजकल यह सब सत्य हो रहा है। लोग धन के लिए अपने ही रिश्तेदार और परिवार वालों का खून बहा रहे हैं। इनकी होगी पूजा। झूठ और दिखावे का सहारा लेकर लोग आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें नुकसान उनका खुद का ही होगा। कलयुग में सत्ता पर बैठे लोग अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनका टैक्स लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। लोग भगवान को छोड़कर भूत प्रेतों को देवता मानकर उन्हें पूजने लगेंगे। लोग इस तरह करेंगे भोजन। अन्न का अभाव होने से मनुष्य फिर से कंदमूल और फल आदि के सहारे रहेंगे। असमर्थ लोग सुखी नहीं रह पाएंगे। कलयुग में लोगों के आलस्य और निष्क्रियता के बारे में भी विष्णु पुराण में बताया गया है।
इसके अनुसार बताया गया है कि लोग बिना स्नान के ही भोजन कर लिया करेंगे। कलयुग में सबसे अच्छी बात। वेद व्यास जी ने सभी युगों में कलयुग को श्रेष्ठ युग भी बताया है। उन्होंने कहा है कि सतयुग में मनुष्य को 10 साल जप करने के बाद पुण्य की प्राप्ति होती है। त्रेता युग और द्वापर युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। इस प्रकार सच्ची भक्ति से मनुष्य ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। विष्णु पुराण में कलयुग को लेकर कही गई कुछ बातें हमने आपको बताई। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें।